ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। सुनामी प्राकृतिक विपदाओं में सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। ये साइज़मिक समुद्र की लहरें भूकंप के कारण उठती हैं। समुद्र के अंदर के लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शंस और यहाँ तक कि एस्ट्रॉइड स्ट्राइक के कारण भी, जिसके कारण समुद्र के पानी में बड़ी हलचल उठती है। सुनामी 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ सकती है। ये नाशक लहरें गहरे समुद्र में केवल 1 फीट ऊंची हो, लेकिन किनारे तक पहुंचते हुए बहुत बड़ी हो जाती हैं। 1958 में मेगा सुनामी लुटियो बे अलास्का में ये बड़ी लैंडस्लाइड के कारण हुई थी, 8.2 भूकंप के कारण। और जब लहरें समुद्र किनारे पहुंची तो ये वैली वॉल के ऊपर से गई। इसकी ऊंचाई 1720 फीट ऊंची थी। यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों का एक चिन्ह होगा कि विपत्तियों के कारण देश नाश किए जाएंगे, समुद्र और लहरें गरजती जाएंगी। बढ़ती हुई प्राकृतिक विपदाएं बता रही हैं पृथ्वी का ग्रैंड फिनाले आ पहुंचा है, लेकिन हमें डरना नहीं है। भजन संहिता 46 के वचनों में परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। चाहे पहाड़ समुद्र में ही क्यों न गिर जाएं, जब तक हमारे पास यीशु है हम सुरक्षित हैं। हम दिलचस्प समय में जी रहे हैं, घातक समय में हम जी रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस हफ्ते ऐसे विषय पर चर्चा करें। और ये तो ऐसा है जिसमें कुछ गलती है। जैसे आप ये शब्द कहते हैं हर्मगिदोन, ये शब्द बाइबल में एक ही बार आया है और कहीं पर नहीं आया है। ग्रीक लिटरेचर में ये तो एक भेद भरा ऐसा शब्द है, लेकिन ये बताता है वो महान अंतिम युद्ध के बारे में, और संसार इसी की ओर आगे बढ़ रहा है। ये तो भले और बुरे के बीच के युद्ध को दर्शाता है। इस विषय के बारे में बहुत सी गलत धारणा है, और आप और मैं तो इसमें जुड़े हैं। और क्या होता है और किस कारण भले और बुरे के बीच में ये युद्ध शुरू होता है, और आज और अगले हफ्ते हम देखेंगे। हमारा विषय है हर्मगिदोन का युद्ध। आज भाग 1 है। यीशु संसार में होने वाले युद्ध के बारे में कहते हैं जब उन्होंने अपने आने के चिन्ह के बारे में बताया। मत्ती अध्याय 24 वचन 6 में यीशु ने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा, वो उस जहाज में थे जहां पर जापान के साथ में शांति वार्ता पर दस्तखत हुए। उन्होंने कहा कि अगर हम देशों के बीच में जो भी मतभेद है उसे दूर करने के लिए कोई और जरिया नहीं लाते हैं तो हर्मगिदोन बहुत ही पास होगा। कई बार लोग हर्मगिदोन के बारे में सोचते हैं जनरल मैकार्थर के जैसे ही ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये तो एक बहुत बड़ा युद्ध होगा चाइना, रशिया और अमेरिका के बीच में, और दूसरे वर्ल्ड पावर के साथ भी। लोग कहते हैं ये दूसरे विश्व युद्ध से और भी बुरा होगा। क्या आप जानते हैं पिछली सदी में 108 मिलियन लोग 20वीं सदी में इस तरह मारे गए। किसी ने इस तरह से कहा कि इतिहास में कुल मिलाकर जितने लोग युद्ध में मारे गए उनकी संख्या वो 1 बिलियन से भी ज्यादा है जो युद्ध में मारे गए हैं। मनुष्य तो युद्ध से बहुत ज्यादा लगाव रखने वाला दिखता है। आज पूरे संसार की सारी जो फौज है, यानी 21.3 मिलियन लोग मिलिट्री में हैं। चाइना की सबसे बड़ी फौज है जिसमें 2.4 मिलियन हैं, और भारत दूसरे नंबर पर हम करीब ही हैं 1.4 मिलियन, और अमेरिका 1.3 मिलियन, उत्तर कोरिया 1.1 मिलियन, और रशिया की फौज 90 लाख की है। मेरे लिए तो मिलिट्री में युद्ध के बारे में ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जानते हैं पूरा संसार $100 मिलियन खर्च करता है हर एक घंटे सिपाहियों के हथियार और वॉर मशीन के लिए। हर घंटे आपको इतना पैसा मिले तो सोचिए, $100 मिलियन प्रति घंटे। तो आज लोग हर्मगिदोन के बारे में कहते हैं ये इतिहास की सच्चाई है कि मनुष्य ने कभी कोई ऐसा हथियार नहीं बनाया जिसका उपयोग नहीं किया। देखिए, अमेरिका ने भी एक बार एटॉमिक बम का उपयोग किया। अब तो न्यूक्लियर हथियार तो उससे भी ज्यादा विनाशकारी हैं, और पता नहीं कितना समय लगेगा कि जब कोई चाहे गलती से या पागलपन या जुनून से न्यूक्लियर बम चला देगा तो क्या होगा। लेकिन क्या यह हर्मगिदोन का युद्ध है? खैर, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं।
हर्मगदोन शुरू होने के पहले क्या होगा, इसे देखने के लिए प्रकाशित वाक्य में जाना होगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में। हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने पृथ्वी के 4 कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। ये 4 स्वर्गदूत उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाते हैं, 4 कोनों के बारे में बताते हैं। बाइबल कहती है यीशु अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे कि पृथ्वी के चारों कोने से उसके चुने हुए लोगों को उठा ले। और ये तो कंपस की 4 दिशाएं हैं। ये दर्शाने वाली बात है। 4 स्वर्गदूत पृथ्वी के 4 कोनों पर खड़े हैं, पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए हैं ताकि हवा न चलें। अब ये हवा तूफान को दर्शाती है, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। और हम ये भी देखते हैं जब आंधी चलती है तो इस तरह धूल उड़ती है या फिर बवंडर आता है। और जब समुद्र में आंधी चलती है तो तूफान उठता है। और जब पेड़ों पर आंधी चलती है तो हम देखते हैं कि पेड़ ऐसे नीचे झुक जाते हैं और तूफान आता है, वातावरण की चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। यानी स्वर्गदूत इस बड़े तूफान को थामे हुए हैं जो कि अभी खोला जाने वाला है। अगर आप दानियल में पढ़े तो ये कहता है, मैंने पानी पर आंधी चलते हुए देखी। और दानियल ऐसे देशों के युद्ध के बारे में कह रहा था जो उठ रहे थे, गिर रहे थे। ये तो युद्ध के संदर्भ में ही है। इसके पहले कि ये स्वर्गदूत अपने हाथ से वो तूफान छोड़े, कुछ और होना बाकी है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और अभी इस समय हम तो कह सकते हैं कि हम बवंडर के बीचों बीच में हैं। यानी जैसे कहते हैं कि बवंडर जब गुजरता है तो उसके नीचे बिल्कुल शांति ऐसी बनी रहती है। यानी यहां पर मुहर लगाई जाएगी। तो चलिए कुछ पल के लिए देखते हैं कि ये मुहर क्या है। ये तो ऐसा है जो कि उद्धार पाने के लिए आपके पास होना ही चाहिए। मुझे कहना पसंद नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जल्दी आप पर चिन्ह लगाया जाएगा। सभी पर किसी न किसी तरह से। प्रकाशित वाक्य में 2 चिन्ह हैं, लेकिन मसीह संसार तो पशु के चिन्ह के बारे में जानता है। हथेली पर या फिर माथे पर बाइबल कहती है उद्धार पाए लोगों पर चिन्ह होगा। ये बात दिलचस्प है। मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना सभी उद्धार पाए लोगों पर बारकोड होगा, और जो बचाए गए हैं वो तो उद्धार पाएंगे या उनमें चिप डाली जाएगी। हम उद्धार पाए हुए लोगों के चिन्ह के बारे में कुछ नहीं कहते, बस इन्हीं बातों के पीछे भागते हैं। ये इसीलिए क्योंकि ये जो दोनों चिन्ह हैं ये दर्शाते हैं ऐसी बात को जो कि हाथ में है और सिर में है। आप बाइबल में से देखिए, मैं आपको ये दिखाऊंगा। खैर, सबसे पहले हृदय में परमेश्वर की मुहर तो परमेश्वर की व्यवस्था है, और परमेश्वर की व्यवस्था मुहर है। व्यवस्था में आप ये चिन्ह देखेंगे। यशायाह 8:16 में पढ़िए, चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। बाइबल की चितौनी की किताब कहाँ गया है? इस पर मुहर लगनी चाहिए, हम में परमेश्वर का वचन हो। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उनका और उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य 17 में एक स्त्री है जिसके माथे पर पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। क्या आपको सच में लगता है कि अंतिम दिनों में कोई स्त्री अपने माथे पर इतना बड़ा टैटू लगाकर घूमेगी? मैं सोचता हूँ शायद आज ये हो सकता है, लेकिन ये इसके बारे में नहीं कह रहा है। तो जब ये कहता है कि हाथ पर या माथे पर, इसका बाइबल के अनुसार क्या अर्थ होता है? आप जरा गौर से सुनिए। व्यवस्था विवरण, अगर आप व्यवस्था विवरण में जाते हैं, ये बहुत ही विख्यात ऐसा क्षमा वहां पर है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मूसा जाता है, 10 आज्ञाओं को फिर से दोहराता है। और खैर, व्यवस्था विवरण शब्द का अर्थ होता है व्यवस्था को दोहराना। यानी व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में 10 आज्ञाएं हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में वचन 4, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही। तो अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन से, सारे जीव से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, जो यहाँ बताई गई, अध्याय का विभाजन तो नहीं है। ये आज्ञाएं यानी 10 आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें। ये तो अवश्य ही नई वाचा भी है। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। जानते हैं कुछ प्राचीन यहूदी लोग
इसे गलत न समझे, इसीलिए वो तो सच में वो वचन के कुछ भाग को लेकर उसे चमड़े से लपेटते, दाहिने हाथ पर बांध देते या अपने माथे पर इस तरह से बांध कर रखते थे। और शायद आप में से कुछ लोगों ने ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के चित्र को देखा होगा कि उनके माथे पर यहाँ कुछ लटका होता था, और वो तो परमेश्वर का वचन होना था उनके माथे पर और उनके हाथ पर। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मूसा ने कहा अपने हाथ पर और अपने माथे पर। ये तो अवश्य ही दर्शाने वाली बात होगी, क्योंकि इसी वचन में कहता है कि तुम्हारे मन में भी हो। तो इसे कैसे करेंगे? तो क्या हमें अपने सीने को इस तरह से काट कर वहां पर वचन के भाग भर देने हैं, जैसे वेलिंग वॉल की दरारों में प्रार्थना रखते हैं? नहीं, आपके हृदय में होने का मतलब आपके मन में हो या आपकी क्रियाओं में हो। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही समय में हम लौट कर आ रहे हैं आज के प्रेजेंटेशन पूरा करने के लिए। क्या आपने पहले कभी सोचा है, यदि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर भला है, तो उसने शैतान को क्यों बनाया? हमारे पास खास स्टडी गाइड है जो हम आपको मुफ्त में भेजेंगे, जिसका शीर्षक है क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया। इसमें हमने सुंदर तरीके से वचन के आधार पर समझाकर बताया है। हमने दुष्ट की शुरुआत के बारे में बहुत से सवालों का जवाब दिया है। शैतान कहां से आया, लूसीफर ने बलवा क्यों किया, वो किस तरह से बदलकर दुष्ट शैतान बना, और सबसे बढ़कर आप उसकी परीक्षा पर कैसे विजय पा सकते हैं। अपनी फ्री कॉपी पाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 202 मंगवाइए, या स्क्रीन के वेब एड्रेस पर जाइए और इस महत्वपूर्ण स्रोत को पढ़ने के बाद अपने दोस्तों को इसे दीजिए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। चलिए और भी कुछ वचनों को देखते हैं। आप अक्सर बाइबल में ये वाक्य पाते हैं, हमें से चूकना नहीं है। तो आप चकित नहीं होंगे जब लोग इन विचारों को लेकर आएंगे कि ये पशु का चिन्ह क्या है और इसका क्या अर्थ होता है। हाथ पर और माथे पर। एक और वचन, व्यवस्था विवरण 11:18। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथ पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे, यानी माथे पर। निर्गमन 13:9। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे। और ये कहता है जो दिल में भरा होता है वही मुंह से निकलता है। व्यवस्था आपके मन में होनी चाहिए, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। अब देखिए निर्गमन 13:16 से मैं 4 वचन बता रहा हूं। 2 गवाहों के द्वारा ये स्थापित होता है। यहाँ 4 है। निर्गमन अध्याय 13 वचन 16। ये तुम्हारे हाथों में एक चिन्ह सा और तुम्हारी भौंवों के बीच टीके सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को अपने हाथ के बल से निकाल लाया है। हाथ पर और माथे पर, हाथ पर और माथे पर। हर एक यहूदी ये जानता था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये आपके बहुत ही करीब हो, या आपकी क्रियाओं में हो, और या आपके विचारों में भी हो। अगर परमेश्वर की मुहर आपके हाथ पर और आपके माथे पर नहीं है तो आप पर पशु का चिन्ह लगेगा। हाथ पर और माथे पर कोई ना कोई चिन्ह तो होगा ही। आपके पिता का नाम आपके माथे पर होगा। अगले हफ्ते हम मुहर के बारे में देखेंगे, लेकिन चलिए अभी सटीकता से देखते हैं, यानी ये मुहर क्या है। चलिए एक बात बता दूं कि ऐसी मुहर है। चलिए कुछ दृष्टिकोण बताऊं। प्रभु की व्यवस्था में मुहर है, जहां परमेश्वर का नाम पाएंगे। देखिए इस तरह से कहा जाता है कि एक मुहर के पीछे 3 चीजें होती हैं। सरकारी सील के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट भाषण देने पर अमेरिका के मुहर उस पर लगाते हैं। हाल ही में मैं गया था नैशविल में कुछ हफ्तों पहले, और कैरन और मैंने वाइस प्रेसिडेंट के साथ में हाथ मिलाए वो आए। वो अपना पोडियम लेकर आए थे। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। जब वो बोलते हैं तो उनका पोडियम है, साथ लिए चलते हैं। वहां पर रखा और उस पर सील लगाई, और एक अटेंडेंट थे, वो माइक्रोफोन सेट कर रहे थे। उन्होंने ये सब कुछ काम किया और उस सील पर पॉलिश लगा दी। यानी सरकारी मुहर में 3 चीजें होती हैं। यानी उस व्यक्ति का नाम होता है, उनका शीर्षक यानी वो कौन से ओहदे पर है और कौन से प्रांत में हैं जिनके ऊपर उस ऑफिस को अधिकार है। अमेरिका के प्रेसिडेंट सील पर नाम होगा डोनाल्ड ट्रंप, और प्रेसिडेंट ये शीर्षक हैं, यूनाइटेड स्टेट उनका प्रांत है। बाइबल में बहुत सी मुहरें हैं। यीशु की कब्र पर पिलातूस ने सरकारी मुहर लगाई थी और उस पर लिखा था पिलातूस गवर्नर यहूदा। जब दानियल को सिंह की गुफा में डाला गया तो उस पर मुहर लगाई गई। राजा ने खुद उस पर मुहर लगाई थी, दारा राजा मीरा फारस। अब आप इन विवरणों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में आप परमेश्वर की मुहर को कहां पर देखते हैं? ये एकमात्र आज्ञा है जहां पर शब्द है पवित्र। 6 दिन प्रभु के लिए है,
यहोवा जो उसका नाम है, जिसने बनाए, वो सृष्टिकर्ता और संभाले रखने वाले हैं, ये उनका शीर्षक है। आकाश और पृथ्वी यानी जो भी ऊपर है जो भी नीचे है, ये उसका राज्य है, यानी परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर की मुहर है उस आज्ञा में जहां पर बताया कि इसकी आराधना करें। और इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग ऐसा महसूस नहीं करते, लेकिन ये एकमात्र मुहर नहीं, वो व्यवस्था की मुहर है। सबसे महत्वपूर्ण मुहर क्या है? जिन पर पशु का चिन्ह लगा है उनमें किसकी आत्मा है? शैतान की आत्मा। जिन पर परमेश्वर की मुहर है उनमें किसकी आत्मा है? देखिए, आप ये जानते हैं, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बाइबल में भी है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21 में, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा ये मुहर लगाई जाती है। अगर आप कहते हैं मैं प्रभु की आज्ञा मानता हूं, मुझ में पवित्र आत्मा नहीं, तो आज्ञा मानने से उद्धार नहीं पाते हैं। और खैर, पवित्र आत्मा के बिना आप आज्ञाओं को मान भी नहीं सकते हैं। जानते हैं, देखिए, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, यदि परमेश्वर आपके जीवन में पहले स्थान पर नहीं, तो शायद आप कहें कि मैं बुतों की उपासना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर पहले स्थान पर नहीं है और परमेश्वर आपके हृदय में पहले नहीं, तो आप दूसरों की उपासना करते हैं। अगर आपके दिल में प्रभु पहले नहीं, तो आप प्रभु की आराधना नहीं कर रहे, प्रभु का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। आप कहते हैं विश्वासी, लेकिन व्यर्थ हैं। और आप शब्द पूरा नहीं करते हैं। अगर दिन भर खाली बैठकर केवल अंगूठे का उपयोग करते हैं और कहते हैं मैंने शब्द को पवित्र रखा है, अगर प्रभु पहले नहीं है, तो आप पूरी तरह चूक रहे हैं। ये उनके लिए है जिन पर पवित्र आत्मा की मुहर है। इफिसियों 1:13 देखिए, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इस तरह से कहता है। यह स्पष्ट है। आमेन। चलिए एक और वचन देखते हैं। इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और फिर है यहेजकेल 20:12, यह कहता है, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे। ये चिन्ह यानी ये तो मुहर हैं, मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। सब चिन्ह है कि परमेश्वर सृष्टि करता है, और ये चिन्ह है कि वो हमें फिर से नया बनाते हैं, वो हमें शुद्ध करते हैं। यानी जब ये काम पूरी तरह हो जाएगा, परमेश्वर के सभी दासों पर मुहर लगेगी, तो अध्याय 7 से क्या आप स्पष्ट समझ गए हैं? वो कहता है, आंधी को तब तक नहीं खोलना जब तक मेरे सारे दासों पर मुहर न लग जाए। ये ऐसे है कि उन पर मुहर लगाए जाने के बाद ये तूफान खोले जाएंगे। तो इस चर्च का अस्तित्व क्यों है? क्या हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए एक साथ मिलजुल कर रहते हैं? यह अच्छी बात है। चर्च में आकर दोस्तों से और लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सच में हमारा अस्तित्व क्यों है? हमारा मिशन क्या है? यीशु ने हमसे कहा कि जाकर सभी लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, यानी हमें काम करना है। हमें भूखे को भोजन देना है, भोजन वस्तु और साथ में जीवन की रोटी। नंगे को वस्त्र पहनाना है, लेकिन धार्मिकता के वस्त्र भी पहनाने हैं। प्यासे को पानी पिलाना है और उन्हें जीवन का जल भी देना है। हमारा मिशन है कि हम सुसमाचार फैलाते जाए, जगत की ज्योति हो जाए। मैं जानता हूं ये चर्च इसके लिए बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अभी आप जो कर रहे हैं वो लोगों को जीने के लिए तैयार कर रहा है। जब अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, अब ये विचार मुझे कांपने लगा देता है। इसके कारण मैं थरथराता हूं। अभी हम धन्यवाद देते हैं कि अगर कोई गलती की तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा करते हैं, हम फिर कोशिश करते हैं। हम प्रभु के अनुग्रह के लिए बहुत ही खुश हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप ऐसी जगह पर जाएं जहां से वापस नहीं आ सकते? यह ऐसा समय होगा जो लोगों के जीवन में होगा, ये संसार में होगा, ये देशों में होगा, जब अनुग्रह बंद किया जाएगा। आप जानते हैं अनुग्रह बंद करना, ये क्लेश का समय होगा। लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की है, उसने हमें कुछ समय दिया है, और ये केवल कुछ समय का है, ये हमेशा बना नहीं रहेगा। जब हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, दया, क्षमा और बदलाव को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक दिन परमेश्वर कहेंगे बस हुआ। वो एक दिन आएगा जब मिकाएल खड़ा हो जाएगा। वो एक दिन आएगा जब वेदी शांत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई मध्यस्थी नहीं होगी। ये राजा शाऊल के जीवन में हुआ है। प्रभु ने उस पर दया की और उसने 40 साल तक राज्य किया।
शायद राज्य के 10 साल के बाद में उसने बलवा किया, उसने इनकार करना शुरू किया। शमूएल भविष्यवक्ता की सुनने ही नहीं लगा, घमंड से भरकर खुद काम करने लगा। आपने सुना होगा सामर्थ भ्रष्ट करती है, बहुत ज्यादा सामर्थ बहुत ज्यादा भ्रष्ट करती है। सामर्थ के कारण वो भ्रष्ट हो गया, वो घमंडी हो गया, बलवा करने लगा। और भविष्यवक्ताओं ने उससे बातें की, याजकों ने बातें की और उसने याजकों की हत्या कर दी। अंत में परमेश्वर ने कहा, तुम सुन नहीं रहे हो तो मैं बोलूंगा भी नहीं। जब पलिश्तियों ने उस पर हमला किया तो वो भविष्यवक्ता के पास गया और उसके लिए कोई वचन नहीं था। याजक के पास वचन नहीं था, प्रार्थना के उत्तर नहीं मिला। आखिर जादूगरनी के पास गया। शाऊल ने पवित्र आत्मा को इतना शोकित किया कि अपनी तलवार से घात किया गया। यहूदा ने 3.5 साल तक यीशु के साथ में रहते हुए उसकी विनती को अनदेखा किया। मसीह के साथ वो चला लेकिन पूरा समर्पण नहीं किया। और यीशु ने यहूदा के पैर धोए इस आशा के साथ में कि वो पश्चाताप करेगा, अंगीकार करेगा, वो प्रभु को पकड़वाने वाला था। उसने अपना दिल कठोर कर दिया, सोचा ये मसीहा नहीं है, मेरे पैर धो रहा है। वो घमंड से भर गया, अपने घमंड में चला गया। बाइबल कहती शैतान ने उसमें प्रवेश किया और वो बाहर गया रात के समय में। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि ऐसे समय में आप आ सकते हैं जहां से लौट कर नहीं आ सकते हैं। जानते हैं आर्मी हेलीकॉप्टर्स, उनके लिए अलग बत्ती होती है। अगर वो समुद्र के चक्कर काट रहे हैं, कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर अगर समुद्र से किसी को बचा रहे हैं तो उन्हें अपने ईंधन की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो जितनी दूरी तय करते जाएंगे वो हवाई जहाज़ जैसे कहीं भी लैंड नहीं कर सकते हैं। उन्हें ठोस ज़मीन चाहिए और उन्हें निश्चित करना पड़ता है कि उनके पास जाने के बाद आने के लिए ईंधन होना चाहिए। जैसे बचाव के लिए निकलते हैं तो वो निश्चित करते हैं नो रिटर्न पॉइंट क्या है, और जब वो आगे बढ़ते हैं और लाल बत्ती बंद हो जाती है तो चाहे जिसके बचाव के लिए निकले हैं वो आधा मील दूर ही क्यों ना हो, वो लौटते हैं। वो कहते हैं अगर हम तुम्हें बचाने लगे तो हम सब वापस नहीं जा पाएंगे, सब के सब मर जाएंगे। ये लोगों के साथ हो सकता है कि लौट कर आना असंभव हो। कैसे जाने कि प्रभु के अनुग्रह को हम ऐसे हल्के ले रहे हैं। वो कहते प्रभु धन्यवाद कि आप तो अनुग्रहकारी हैं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं कल इसे फिर से दोहराऊंगा, लेकिन आज की दया के लिए धन्यवाद। क्या ये सच्चा पश्चाताप है? आप ऐसा करते रहेंगे तो ये बात नहीं कि प्रभु आपको क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी पश्चाताप करने की सच्ची क्षमता को खो बैठेंगे और आप अपने पापों में बने रहने के द्वारा कभी न लौट आने की जगह पर जा सकते हैं। हम कई बार परमेश्वर की दया को हल्के रूप में लेते हैं और ये तो सबसे खतरनाक होता है, और बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। वो इतने दयालु है, इतने अनुग्रहकारी है, इतने धीरजवंत हैं, वो तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, वो कैसे मना कर सकते हैं। खैर, ऐसा समय आएगा जहां वो आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बहुत दूर निकल चुके हैं। आप उस जगह नहीं जाना चाहते हैं। ये केवल लूत और सदोम और अमोरा के समय में ही नहीं हुआ है। अंत में स्वर्गदूत ने लूत और उसके परिवार से कहा कि निकल जाओ, क्योंकि प्रभु इस जगह को नाश करेंगे। जानते हैं सदोम में जब सूर्योदय हुआ तो उन्हें लगा सब कुछ ठीक है। फूलों से खुशबू आ रही थी और पक्षी गा रहे थे, और वो नहीं जानते थे कि ये उनका आखिरी दिन है। ये नूह के दिनों में भी हुआ। संसार न लौटकर आने की जगह पर पहुंच गया था। क्या आपने ध्यान दिया, जहाज बनाने के बाद परमेश्वर ने नूह से कहा अपने परिवार के साथ उसमें जा। प्रभु ने द्वार बंद किए, और द्वार बंद करने के बाद बाहर तो जिंदगी चल रही थी बाकी दिनों के जैसे ही 7 दिन तक, लेकिन अनुग्रह खत्म हो गया था। उन्होंने नहीं जाना। क्या यह परेशान करने वाला विचार नहीं है? तो फिर आप कैसे जानेंगे कि पश्चाताप का अच्छा समय कौन सा है? किसी ने रब्बी से पूछा पश्चाताप का अच्छा समय क्या है? उसने कहा जिंदगी का आखिरी दिन। तो उसने कहा ठीक है, मैं कैसे जानूं कि कौन सा दिन आखिरी दिन है? रब्बी ने कहा बिल्कुल सही कहा, तुम नहीं जानते हो। सबसे अच्छा समय है कि अपना जीवन परमेश्वर को दो और अपने जीवन को शुद्ध रखना सीखो, वो तो आज का दिन है। आप धर्मी ठहराए जाने के द्वारा प्रभु के पास आते हैं। आप जैसे वो स्वीकार करते हैं। आप क्रूस पर के उस डाकू जैसे प्रभु के पास आते हैं और प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, आपको स्वीकार करके क्षमा करते हैं। अगर सच में आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो वो कहते हैं दूसरा फेज है, वो है शुद्धिकरण। अब हम सिखाएंगे कि पवित्र जीवन कैसे जिए। बहुत से लोग धर्मी ठहराए जाने में ही खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया है, लेकिन पवित्र होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात सोचना तो डराने वाली होती है। कुछ लोग केवल दया चाहते हैं और वो बदलाव के लिए सामर्थ नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको बदलना होगा मेरे दोस्तों। एक दिन लॉन्ड्री वाला बंद हो जाएगा।
यानी अनुग्रह बंद किया जाएगा। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं दानियल अध्याय 12:1 में। उस समय मिकाएल खड़ा रहता है। जब कोर्ट में जज खड़े हो जाते हैं, मतलब मैंने काफ़ी सबूत सुन लिए हैं, मैं ये घोषणा करता हूँ केस खत्म हो गई, सब खत्म हुआ। उसी समय मिकाएल जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। यानी ये तो संकट का समय होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। ये तो कल्पना से परे है। प्रकाशित वाक्य 22 में प्रभु यीशु ने कहा, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। ऐसा समय होगा जहां उद्धार पाए होंगे, खोए हुए होंगे। उद्धार पाए हुए लोगों पर पिता के नाम की मुहर होगी उनके माथे पर, और पिता का नाम उनके हाथ और उनके माथे पर लिखा होगा। और जो खोए हैं उन पर पशु का चिन्ह होगा। पशु के चिन्ह के बारे में जो लिखा है कि आपने पढ़ा है बाइबल में, ये तो सबसे भयानक ऐसे बड़े श्राप हैं जो उन पर आएंगे, और इसीलिए हम बहुत देरी होने तक रुकना नहीं चाहते हैं। आमोस 8:12 में बाइबल कहती है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। क्या मैं वहां रहता हूं जहां पर मुझे रहना चाहिए, या मैं परमेश्वर के धर्मी ठहराए जाने का लाभ उठा रहा हूं, या मैं सच में चाहता हूं कि प्रभु मुझे शुद्ध करें? क्या मैं नाम का विश्वासी कहलाना चाहता हूं या कर्मों द्वारा विश्वासी रहना चाहता हूं? अब तो दया का द्वार खुला है। देखिए, सबके जीवन में यह अनुग्रह का समय सबके लिए खत्म हो जाएगा। जब तक ज्योति है ज्योति में चलिए। आमीन भाइयों। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।